हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक अनदर प्रेजेंटेशन बनानी सीख रहे हैं, जिसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनानी सिखाई थी, तो कुछ तो वही चीज़ें रिपीट करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ कुछ एक नई चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको मालूम है, जब हमें पावर पॉइंट स्टार्ट करना है तो कैसे हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाकर आपको यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करें। उसके अंदर जाकर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है सॉफ्टवेयर मिलेगा। देखिए ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। आप कोई सा भी जो वर्जन आपके पास उपलब्ध हो आप उसका यूज कर सकते हैं। इधर 2007 हो या पुराना वर्जन हो 2003, तो उसको भी यूज किया जा सकता है। तो देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका ओपन हो गया। जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका ओपन होता है तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है आपकी, इस स्क्रीन के ऊपर ये जो मैंने आपको बताया था कि एक पेज खुलता है, इसे कहते हैं स्लाइड। और ये जो टाइप ऑफ स्लाइड है इसे कहते हैं टाइटल स्लाइड। ध्यान दीजिएगा, जो पहली स्लाइड खुलती है उसे टाइटल स्लाइड कहा जाता है। दिस इज नोन एज द लेआउट ऑफ द स्लाइड, मतलब किस तरह की स्लाइड है, इसके लिए इसको इसका लेआउट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, होम टैब के अंदर स्लाइड्स के अंदर लेआउट। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं जितनी भी ये टाइप दी गई हैं, इन सभी टाइप में से टाइटल स्लाइड जो है वो सिलेक्टेड है, ऑरेंज बैकग्राउंड से नजर आ रहा है। देखिए मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये चेंज हो गया यहाँ पर। अब ये मेरा दूसरे टाइप का लेआउट आ गया, टू कंटेंट स्लाइड आ गई है। टाइटल एंड कंटेंट चाहता हूँ तो चेंज हो गया फिर दोबारा से। वैसे यूजली जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर पहली जो स्लाइड होती है वो हम किस तरह की बनाते हैं, उस स्लाइड को हम कोशिश करते हैं कि टाइटल स्लाइड बनाया जाए। जैसे कि बुक के अंदर अब जो हमारा कोई नया चैप्टर चालू होता है तो उसमें उसका नाम लिखा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना टॉपिक रखते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था कि आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बना सकते हैं, आइदर फेस्टिवल्स के ऊपर, आइदर स्पोर्ट्स के ऊपर, आइदर चाहे तो वीमेन पावर के ऊपर, या लास्ट क्लास के अंदर भी हमने एक प्रेजेंटेशन सीखी थी। और अगर चाहे तो कंप्यूटर वायरसेस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आई थिंक स्लाइड्स बनाई थी। तो आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। आज के लिए हम जो टॉपिक चूज़ कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर वायरसेस। तो एक छोटी सी इसके लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन बनानी सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। कंप्यूटर वायरस लिख दीजिए, वायरसेस लिख दीजिए, मल्टीपल है। तो आपका ये हमने हेडिंग डाला यहाँ पर। आप चाहें तो इसको थोड़ा स्टाइलिश भी बना सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वर्ड आर्ट का चूज करना होगा। इंसर्ट पे जाएं, वर्ड आर्ट पे क्लिक करें। वर्ड आर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं डिफरेंट। आप जिस भी तरीके का स्टाइल चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपकी वर्ड आर्ट के अंदर ये डिपेंडिंग ऑन वर्जन अलग अलग तरीके से वर्ड आर्ट खुलती है। जो 2010 ऑफिस का वर्जन है उसके अंदर ये कुछ इस तरीके से खुल रही है। तो आप यहाँ से कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन जो आपको अच्छा लगता हो वो ले लें। आपका देख सकते हैं कंप्यूटर वायरस जो आपने सिलेक्शन किया उस तरीके से लिखा आ गया है। आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। शेप एंड स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, आपके पास लिस्ट है यहाँ पर। आप कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल लेंगे, देखिए इस तरीके से। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप फिल करना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने ये कर दिया। शेप फिल करना चाहते हैं तो शेप फिल के अंदर आप जो फिलिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कलर ले सकते हैं। देखिए कलर्स चेंज हो रहे हैं, या कलर तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आउटलाइन का कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपने जो भी कलर लिया उसके अकॉर्डिंग आपको कलर चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो सिलेक्शन आप जिस प्रकार की करेंगे उसके अनुसार आपके चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। अब मान लो आप शेडो चाहते हैं तो आपका शेडो या जो रिफ्लेक्शन चाहते हैं, सॉफ्ट एजेस चाहते हैं, एम्बीवेट चाहते हैं, 3D रोटेशन चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये कुछ इस तरीके से लिखा नजर आए, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कीजिए। जो सिलेक्शन आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इवन आप पिछले वाले टेक्स्ट को हटाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें, डिलीट करें, ये आपका बन गया। आपको इसकी भी जरूरत नहीं है अगर टाइटल की, तो आप इस पूरे को भी डिलीट कर सकते हैं। ये आपकी पहली स्क्रीन बन जाएगी जिसके अंदर आपने कुछ वर्ड आर्ट की सहायता से ये वर्ड आर्ट टाइप कर दिया है। तो ये अंडू कर देते हैं हम एक बार।
ये इसका साइज़ इतना ही रहेगा, शायद चेंज नहीं हो पा रहा है, देख लेते हैं फिर भी करके, अगर चेंज हो पाता है तो। ये थोड़ा सा तो चेंज हुआ है, तो आप जितना चाहें इसको थोड़ा सा, लेंथ ही एक्चुअल में इसकी चेंज हो पा रही है, ये एक्चुअल में तो ये है इसका साइज़, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये इसी को इसने क्योंकि 3D कर रखा है तो ये इस तरीके से आपका बन के चेंज हो गया, ये फर्स्ट स्क्रीन बन गई है। बाकी हम इसको और चेंजेस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसके अलावा जब आपको मैंने बताया, आप ये एक स्लाइड हो गई, आप सेकंड स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास न्यू स्लाइड ऑप्शन है, ये हमने सीखी थी पिछली क्लास के अंदर भी। आप जिस प्रकार की स्लाइड बनाना चाहें, टाइटल एंड कंटेंट बनाना चाहते हैं, आपकी सेकंड स्लाइड इंसर्ट हो गई है, आप यहाँ से सेकंड स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आपने लेआउट गलत ले लिया है तो आप लेआउट पे जाके लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। आप जिस टाइप का चाहते हैं उस तरीके का, आपका मान लो ब्लैंक स्लाइड चाहिए, आपकी सेकंड स्लाइड ब्लैंक भी हो जाएगी। तो किसी भी मूवमेंट के ऊपर अगर आप चाहें तो स्लाइड के लेआउट को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये आपका स्लाइड लेआउट चेंज करने की ऑप्शन हो गई। अगर आपने गलत इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए आपने स्लाइड ली है और इसके ऊपर आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो क्या तरीका आपका, होम टैब में जाएं, होम टैब में ड्राइंग टूल बार, ये आपका ग्रुप है, ड्राइंग टूल ग्रुप के अंदर ये पहली ऑप्शन है टेक्स्ट की, इस पे जाए। आपने ये यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, आप इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। जैसे वायरस के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स पे जाए और इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। आपकी कोई स्लाइड गलत बन गई है, उसे आप हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप उस पर राइट क्लिक करें, उसके अंदर ऑप्शंस आएंगी। अगर यहाँ जैसे कि नहीं दिखा रहा तो ये लेफ्ट में जो आपका पोर्शन आ रहा है इसके अंदर अगर आप देखें तो स्लाइड्स लिखी आ रही है, इस पर राइट क्लिक करें, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन आती है, देखिए ये लिखा रहा डिलीट स्लाइड, आप क्लिक करें इस पर तो देखिए आपकी सेकंड स्लाइड यहाँ से हट गई है, डिलीट हो गई है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो स्लाइड को डिलीट भी किया जा सकता है। तो आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कोई गलत स्लाइड बन जाए तो उसको डिलीट कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। देखिए मैं दोबारा आपको एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करता हूँ यहाँ से, और उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास टाइटल के लिए और टेक्स्ट के लिए जगह है, लेकिन फिर भी आप अलग से टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक तो तरीका है होम टैब में जाके ड्राइंग टूल बार के अंदर टेक्स्ट ऑप्शन, या चाहें तो इंसर्ट में भी आपके पास टेक्स्ट बॉक्स उपलब्ध है, आप यहाँ से इसका भी यूज़ करके टेक्स्ट बॉक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसके बाद हम चाहेंगे तो इसके ऊपर वो बन जाएगा। ये हमारा सेलेक्ट हो गया यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया हमारा। तो इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स को भी इंसर्ट किया जा सकता है। दो तरीके हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से। अगर हमें इसको मूव करना है टेक्स्ट बॉक्स को तो आप देखिए कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। जब ये 4 हेडेड एरो इस तरीके के बने आ जाए, बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को दबाएं और उसके बाद आप इसे मूव करें, तो जिस जगह पे आप इसे ले जाना चाहते हैं उस जगह पर ये आपका चला जाएगा। टेक्स्ट जैसे जैसे आप लिखेंगे इसका साइज ऑटोमेटिकली आपका बड़ा होता चला जाएगा। चौड़ाई तो देख रहे हैं आप चेंज हो ही रही है विड्थ इसकी। आप चाहें तो इसकी जो लेंथ है उसे चेंज करने के लिए इसमें टाइपिंग करेंगे तो ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं जिससे कि जो भी हमें मैटर लिखना है वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट मैंने आपको बताया ही फर्स्ट स्लाइड के ऊपर कि वर्ड आर्ट का यूज़ करके भी अगर हम चाहें तो टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसके द्वारा आप अपने वर्ड आर्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्लाइड बताई, दूसरी स्लाइड बताई। अब जैसे इसके अंदर हमने मान लीजिए कंप्यूटर वायरस क्या होता है इसके बारे में लिखना है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं दोबारा से, कंप्यूटर वायरस आपने हेडिंग डाला। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आपने इसी को अगर चाहें दोबारा बड़ा करना इसी में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से लिखें। ए कंप्यूटर वायरस इज़ ए प्रोग्राम और piece of code that is loaded onto your computer without your knowledge। एक ऐसा प्रोग्राम जो बिना आपकी जानकारी पर के आपके कंप्यूटर में डल जाता है एंड रन्स अगेंस्ट योर विशेस। दैट मीन्स कुछ ऐसा काम करता है जैसा कि आप नहीं करना चाहते, उससे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। मैंने थोड़ा मैटर लिखा है, आप चाहे तो और भी मैटर लिख सकते हैं। तो ये एक आपकी स्लाइड बन के तैयार हो गई है यहाँ पर, और आप दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए और स्लाइड बनानी है आपने, एक और नया
स्लाइड इंसर्ट की। यहाँ पर आपने लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, कितनी तरीके के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। तो आप अलग अलग तरीके के जो वायरसेस हैं उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस, अगर आपको मालूम हो तो ये एक टाइप का वायरस होता है जो बूट सेक्टर पे अटैक करता है और कंप्यूटर को बूट भी नहीं होने देता, चलने ही नहीं देता। तो इस तरीके का ये आपका वायरस है। इसके अलावा फाइल इन्फेक्टर वायरस, तो डिफरेंट टाइप के आपके वायरस है, जो अलग अलग तरीके के वायरस है आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फाइल इन्फेक्टर वायरस, ये मैंने 2 लिख दिया, आप और भी टाइप के जो वायरसेस है उनके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हमारी 3rd स्लाइड बन के तैयार हो गई। अब मान लीजिए आप बूट सेक्टर वायरस के बारे में लिखना चाहते हैं कुछ और डिटेल, तो आप एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लें, उसके अंदर स्पेसिफिक हेडिंग में डालें बूट सेक्टर वायरस, और इसके बारे में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए द टर्म बूट सेक्टर इज ए जेनेरिक नेम दैट सीम्स टू ओरिजिनली कम फ्रॉम MS-DOS। ये MS-DOS हमारा जो पुराना CY बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वहाँ से आई हुई टर्म है, बट अब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। बट इज़ नाउ अप्लाइड जनरली टू दी बूट इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके का मैटर जो भी आपको मिले आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, आपको कोई बुक मिले तो बुक में से भी देख के आप इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक टाइप का वायरस लिखा, आपके पास और जितने तरीके के वायरस है, फाइल इन्फेक्टर वायरस है या और टाइप्स के वायरस है, उनकी डिटेल भी आप इसी तरीके से अलग अलग स्लाइड के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये स्लाइड्स बन गई। इस तरीके की मैंने अभी आपको 3-4 स्लाइड बना के दिखाई है, 4 बनी हुई है हमारे पास। आप चाहें तो कम से कम 6 से लेके 8, 10, 12 स्लाइड्स तक भी बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग डिटेल आप लिख सकते हैं, चाहे तो नेट से सर्च करके, चाहे तो आपके पास कोई बुक हो तो वहाँ पर डिटेल दी हो। तो इस तरीके की डिटेल आप स्लाइड के अंदर बना सकते हैं। तो आपको ये बनानी है इस तरीके की एक प्रेजेंटेशन, और फिर उसे सेव करके, स्टोर करके, और उसके प्रिंट आउट भी निकालने और अपनी फाइल में भी लगाने हैं। तो ये आपकी एक मैटर तैयार हो गया जिसके अंदर आपने स्लाइड्स बना ली, स्लाइड्स के ऊपर डिफरेंट मटेरियल लिख लिया। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम डिज़ाइन में जाएँ, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड स्टाइल्स। हम यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड के स्टाइल, देखिए अभी कौन सा है, वाइट कलर है, ब्लैंक है ये। हम चाहे तो इसको ग्रेइश कलर, सिंपल ग्रेइश कलर कर दिया हमने, ब्लू कलर कर दिया, ब्लैकिश कलर कर दिया। जब ब्लैक करें तो देख रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है टेक्स्ट का कलर। जब वाइट बैकग्राउंड है तो कलर है टेक्स्ट का ब्लैक, अगर हमने इसी को ब्लैक कर दिया तो टेक्स्ट का कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो गया। शेड्स देना चाहते हैं तो देखिए थोड़ा शेडिंग के अंदर ऑप्शन है हमारे पास, हम शेडिंग दे सकते हैं, इस तरीके की ये शेड्स आ जाएंगे। अलग अलग तरीके के शेड्स हैं हमारे पास, आप इस लिस्ट के अंदर नहीं है और ऑप्शंस, लेकिन आप चाहें तो इनमें से कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इवन फॉर्मेट बैकग्राउंड की ऑप्शन है, आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएं, यहाँ पे आपके पास सॉलिड फिल की ऑप्शन है। आप ग्रेडियंट फिल पे जाएं, ग्रेडियंट फिल के अंदर देखिए ये ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, इस तरीके का कुछ आपका इफेक्ट आपको नजर आएगा। पिक्चर और टेक्सचर पे जाना चाहते हैं आप, पिक्चर टेक्सचर पे जाएं तो ये देखिए आपके पास अनदर तरीके के इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप इस तरीके का कर सकते हैं। पैटर्न फिल पे जाना चाहते हैं तो ये देखिए पैटर्न्स आ रहे हैं डिफरेंट, आप अलग अलग तरीके के कोई पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपके पैटर्न्स हैं, आप इनमें से किसी टाइप के पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम जिस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे उससे रिलेटेड ऑप्शंस आएंगी। मान लो मैं पिक्चर और टेक्सचर फिल पे गया, इसके अंदर ऑप्शंस हैं, ये देखिए ये जैसे टेक्सचर्स हैं अलग अलग तरीके के, आप जिस पे चूज़ करेंगे उसी तरीके का आपका टेक्सचर जो है बैकग्राउंड के अंदर आपको नज़र आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई सिलेक्शन कर सकते हैं, बैकग्राउंड इंसर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड इंसर्ट, सिंपल बैकग्राउंड या टेक्सचर टाइप के बैकग्राउंड इंसर्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर बैकग्राउंड ग्रुप, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड स्टाइल्स पे जाकर इनको इंसर्ट किया जा सकता है, इन बैकग्राउंड्स को लगाया जा सकता है।
तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी जो फॉर्मेटिंग है, ये हमने लास्ट टाइम में नहीं देखा था, पिछली बार में हमने जो किया था वो यहाँ से यूज़ किया था। हम यहाँ से कोई पर्टिकुलर स्टाइल लेते हैं और जो हम चूज़ करते हैं वो उसी तरीके का है। अब देखिए इसे छोड़ के बाकियों के ऊपर, सारों के ऊपर ये अलग तरीके का हमारा बैकग्राउंड का जो डिज़ाइन है वो अप्लाई हो गया सब के ऊपर, क्योंकि हमने उसके ऊपर वो पहले कर दिया था, तो उस पर सिर्फ वो बैकग्राउंड स्टाइल हमारा अप्लाई हुआ है। तो आप इस तरीके से अलग अलग स्लाइड, अब मैं अनडू कर देता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं सिर्फ थर्ड स्लाइड जो है वो इस तरीके की है, सेकंड अभी ब्लैंक है, फर्स्ट ब्लैंक है। तो आप उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई क्लिप आर्ट इमेज यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, मान लो आपने कंप्यूटर वायरस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इसके साथ कोई इमेज डालना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट के अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट। आप क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, क्लिप आर्ट पे जाएं। यहाँ पर से क्लिप आर्ट के अंदर अगर आपको मालूम है किस चीज़ के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वायरस के बारे में करना चाहते हैं तो देखिए मैंने वायरस लिखा, ये सर्च कर रहा है यहाँ पर। ये देखिए वायरस से रिलेटेड कुछ इस तरीके की इमेजेस आ रही हैं। आप इनमें से कोई पर्टिकुलर इमेज अगर चाहते हैं कि आपको सही लग रही है, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर इमेज, मान लीजिए ये आपको इमेज सही लगी, आपने ये इंसर्ट कर लिया, तो ये देखिए इस तरीके की इमेज यहाँ पर इंसर्ट कर दी गई है। तो इसको हमें थोड़ा छोटा करना होगा या अलाइनमेंट चेंज करनी होगी जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है, ताकि वो भी हमें प्रॉपर नज़र आए। तो एक बार हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज शिफ्ट कर देते हैं ऊपर की ओर, यहाँ पर कर दिया हमने। और अब इस इमेज को भी चाहें तो थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, इस तरीके से आप इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से कंप्यूटर वायरस के बारे में या वायरस के बारे में कुछ इमेज भी डाल दिया आपने। बैकग्राउंड जैसे मैंने बताए थे, आप चाहें तो डिज़ाइन पे जाके बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, आप इसमें लिस्ट पे से मान लीजिए मैंने ये पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, तो ये आपका सिलेक्शन होगा, या ये अप्लाई हो गया। इसके अंदर ये अलग अलग तरीके के आपके बैकग्राउंड्स जो है वो बन के आ गए हैं। फर्स्ट स्लाइड पे अलग टाइप का आ रहा है, बाकियों पे अलग टाइप का आ रहा है। तो ये आप बैकग्राउंड डिज़ाइंस जो होते हैं वो डिज़ाइन यहाँ से इंसर्ट किए जा सकते हैं। ट्रांजिशन जैसे मैंने बताया था पिछली बार, आप ट्रांजिशन इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रांजिशन के साथ आप साउंड भी डाल सकते हैं। देखिए मैंने इस स्लाइड के ऊपर ये ट्रांजिशन अप्लाई किया, साथ में मेरे को साउंड डालना है यहाँ पर, तो मैं साउंड भी डाल सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को चाहिए बॉम्ब की आवाज़, तो देखिए ये बॉम्ब की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, तो आप इस तरीके की आवाज़ को भी इसमें साथ में डाल सकते हैं। सेकंड स्लाइड पे गए, सेकंड स्लाइड के ऊपर आपने कुछ और अनकवर करके इस तरीके से लेके आनी है। ये देखिए आप इसमें साउंड चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो साउंड लाना चाहते हैं वो साउंड यहाँ पर आपने इंसर्ट कर दी। इवन आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि वो कितनी देर रुके, ड्यूरेशन का मतलब स्पीड से टाइम से है कि कितनी देर रुके। तो आप यहाँ पर सेकंड्स के अंदर टाइम डाल सकते हैं, 25 सेकंड, 50 सेकंड, या उसका हिस्सा कितनी देर के लिए वो रुके, तो ये टाइमिंग सेट किया जा सकता है। ये फर्स्ट स्लाइड हो गई हमारी। ये सेकंड स्लाइड के ऊपर हम आए, इसके अंदर भी मान लीजिए हमने 50 सेकंड डाल दिया। थर्ड स्लाइड के ऊपर आते हैं, इसके ऊपर हमने कोई साउंड डालना है, हैमर का साउंड डालना है, मान लीजिए हमने ये अप्लाई कर दिया। थर्ड स्लाइड के ऊपर फोर्थ स्लाइड के ऊपर आते हैं। फोर्थ स्लाइड के ऊपर हमने अप्लाई करना है कुछ इस तरीके से, क्लिक या कुछ ये हमने अप्लाई किया और इसके ऊपर कुछ टाइमिंग डाल दिया हमने, तो अप्लाई टू ऑल भी कर दिया ये हमने। अब हम स्लाइड्स पे चेक करते हैं एक बार, तो ये सब पे एक्चुअली कॉमन डल गया है। मैंने जो क्लिक टू ऑल क्लिक किया है उस पर सब पे कॉमन एक तरीके का ये डल गया है। अब मैं इसे F5 करता हूँ, तो ये देखिए ये पहली स्लाइड, ये क्लिक की आवाज़ आ रही है। अलग अलग जैसे जैसे हम स्लाइड को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग डालना चाहते हैं आप, अलग अलग जैसे हमने डाली थी तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसमें क्लिक टू ऑल पे ना क्लिक करके आप सिर्फ इस पे जाएं और नया चेंज कर दीजिए। ये जैसे कि देखिए मैं करके दिखाता हूँ दोबारा से आपको। इस पे क्लिक की रहने देते हैं। ये देखिए अब मैं इसको F5 करके दिखाता हूँ, तो देखिए ये बॉम्ब की आवाज़ आ रही है, ये चाइम की आवाज़ है, ये अलग हमने जो आवाज़ लगाई थी, तो अलग अलग आवाज़ें भी आएंगी साथ में, और ये आपकी ट्रांजिशन भी होगी। तो साउंड भी इंसर्ट किया जा सकता है, साथ में ड्यूरेशन भी सेट की जा सकती है कि कितनी देर के लिए हुआ है।
अप्लाई टू ऑल करने पे ये जो भी हमने यहाँ चेंज किया वो सब पे एक जैसा अप्लाई हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं एडवांस स्लाइड माउस क्लिक पे होना तो माउस क्लिक हम कर रहे हैं। अगर आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो आफ्टर यहाँ पर टाइम पे सेट कर दें, तो आपको खुद से क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो यहाँ पे टाइम सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है और चेक करते हैं कि ये कितनी देर में स्लाइड चेंज होगी। ये देखिए, तो ये मैंने 1 के ऊपर अप्लाई किया था तो 1 पे आ रही है, बाकियों को मेरे को मूव करना पड़ रहा है, एंटर करना पड़ रहा है, तो ये मूव हो रही है। अगर मेरे को और भी स्लाइड्स पे करना है तो उनके लिए भी मुझे यहाँ टाइम सेट करना पड़ेगा। डैट मीन्स हर एक स्लाइड के लिए सिलेक्शन करके और उसके बाद टाइम सेट करना पड़ेगा। ये देखिए थोड़े मेहनत का काम है। अगर हम इसको इस तरीके से प्रॉपर वे से करते हैं तो हर स्लाइड के लिए हमारे को अप्लाई हम चेंजेस करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारा जो है वो चेंज होकर काम होता चला जाएगा। तो देखिए मैंने ये किया, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड आ गई, ये थर्ड स्लाइड आ गई, ये फोर्थ स्लाइड आ गई। तो एक एक सेकंड, ये सेकंड के अंदर है यहाँ पे हमारा टाइम। तो आप 1 सेकंड से ज़्यादा रखना चाहते हैं, 2, 5, 10, 20, 50 जितने सेकंड करना चाहते हैं वह टाइमिंग दीजिए और आपका उतनी ही देर के लिए जो स्लाइड वो है रुक जाएगी। तो इस तरीके से स्लाइड्स पे ट्रांजिशंस भी लगाई जा सकती है, उन पे साउंड भी लगाया जा सकता है, ड्यूरेशन भी बताई जा सकती है कि साउंड कितनी देर के लिए आए। कॉमन रखना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल करें। स्लाइड ऑटोमेटिकली बढ़े तो इसके लिए आफ्टर वाले बटन पे जाके टाइम सेकंड्स के अंदर बताएं कि कितनी देर स्लाइड्स जो है वो स्टे करें। ऑन माउस क्लिक करेंगे तो माउस के क्लिक से बढ़ेगी, टाइमिंग सेट नहीं होगा। अगर दोनों पे क्लिक करते हैं तो जो पहले हो जाएगा, अगर माउस क्लिक पहले हो गया तो माउस से आगे बढ़ जाएगी और अगर टाइम पहले पूरा हो गया तो टाइम के अकॉर्डिंग वो मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई हैं और कुछ पिछली वीडियो में भी सिखाई थी आपको। कोशिश करें इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस भी करें और साथ में इस तरीके की प्रेजेंटेशन बना के इनके प्रिंट आउट्स भी ले लें ताकि प्रैक्टिकल फाइल में लगाए जा सके। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।